हमेशा बेस में क्या रखना है, अल्केन रखना है। नोमेनक्लेचर में इतनी चीज़ें याद रख लो। अगर 1 है कार्बन, 2 है कार्बन, 3 है कार्बन, 4 है कार्बन, 5 है कार्बन और 6 कार्बन है। सिंपली अगर कार्बन के नंबर अगर देखा जाए, कार्बन कितने हैं, तो अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये होगा एक ही, ठीक है, एक ही कार्बन है, तो इसको क्या बोला जाएगा, CH4 बोला जाएगा। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। इतनी चीज़ याद रखो। अच्छा, कार्बन का नंबर कितना, कार्बन का नंबर सिर्फ और सिर्फ 1। दोनों को पता चल रहा है, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए ध्यान रख लेना, दोनों को अच्छे से पता चल रहा है। एक भी चीज़ समझ में ना आए किसी भी बच्चे को, फील फ्री टू आस्क, मैं फाइनल टाइम रिवीजन करवा रहा हूँ। अगर 2 कार्बन है, अगर जो कार्बन के नंबर है वो 2 है, यानी कि अगर मैं ये करूँ, कार्बन 2 कर लीजिए, ठीक है, हर एक की टेट्रा वैलेंसी होती है, इसके लिए ऐसे ऐसे एक एक कार्बन के पास 4 वैलेंसी होनी चाहिए, यानी कि मैं इस तरीके से 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहा हूँ। तो अगर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन के पास 4 वैलेंसी हो गई, हाँ सर हो गई। अच्छा, ये कार्बन है, ये कार्बन के पास 4 वैलेंसी हो रही है, देख लेते हैं, 1 2 3 4 हो गई, ये भी वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी, दोनों के 4 वैलेंसीज हो गई। हाँ, हर एक को एक एक हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर ले, एक एक हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर लिया। कार्बन कितने हैं, 2, मैं इसको लिख सकता हूँ C2। हाइड्रोजन कितने हैं, गिनो, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन है 6, C2H6, इसको बोलते हैं ईथेन। अगर कार्बन 3 है, कार्बन 3 है तो क्या करेंगे, कार्बन 3 है ना, तो 1 2 3, हमेशा हर एक कार्बन की टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी होगी। टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, ओके, हर एक को एक एक हाइड्रोजन दे देते हैं। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, मैं इधर लिखूँ C3। H कितने होंगे, H जो है वो 3 2 6, 3 2 5 और 3 8, यानी कि कितने होंगे, 8, तो C3H8। अगर 3 कार्बन है ना तो उसको बोला जाता है प्रोपेन बोला जाता है। ओके, 4 कार्बन की बात करते हैं। कार्बन नंबर अगर 4 है तो 1 2 3 4, हर एक को एक एक हाइड्रोजन दे दो, हर एक को टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो, एक एक हाइड्रोजन हर एक को दे दो, H H। C4 है तो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन जो है वो है 10 है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। हाँ, अच्छा, 5 कार्बन वाला जो स्ट्रक्चर है इसको देख लेते हैं। अगर 5 स्ट्रक्चर है, 5 कार्बन है तो क्या स्ट्रक्चर होगा, अगर 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5, कार्बन कितने हैं, 5, C5 करता हूँ, C5। H कितने होंगे, अगर H देखा जाए तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 1 12, यानी कि C12 होंगे, जिसको बोलते हैं पेंटेन। अच्छा, कार्बन अगर 6 है तो इसी स्ट्रक्चर को जो है वो मैं 6 कार्बन के लिए कैसे लिख सकता हूँ, कार्बन अगर 6 है तो 1 2 3 4 5 6, हर एक को टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लेता हूँ, हर एक की टेट्रा वैलेंसी क्या होगा, क्या होगा, C6, H कितने होंगे, 14, इसको बोलते हैं हेक्सेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सेन बोलते हैं। हाँ, अब अगर आप ये सारे स्ट्रक्चर को अगर देखते हो ना, तो इन कोई भी 2 स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो, जैसे कि मीथेन और ईथेन, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो कितना होगा पता है, CH4 C2H6। अब माइनस करो, C2H6 में से CH4 माइनस करो तो क्या होगा, C1 होगा और H2 होगा। तो हर एक कोई भी सीक्वेंस अगर आप देख रहे हो ना,
इथेन और प्रोपेन में देख रहे हो, ब्यूटेन और पेंटेन में देखोगे, ब्यूटेन और पेंटेन में देखोगे, पेंटेन और हेक्सेन में देखोगे, कहीं पर भी आप कोई भी सीक्वेंस के अंदर जो डिफरेंस देखोगे ना, वो कितना होने वाला है, वो हमेशा CH2 का ही होगा। देखो आप प्रीवियस के अंदर अगर CH2 ऐड करते हो, यहाँ पर जो भी ये जो प्रीवियस है उसके अंदर CH2 ऐड करते हो तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाता है। CH4 में CH2 ऐड करो तो क्या मिलेगा, C2H6, इसमें CH2 ऐड करो तो C3H8, इसमें CH2 ऐड करो C4H10, C5H12। देखो हर एक के अंदर हाइड्रोजन 2 बढ़ रहे हैं और कार्बन के नंबर जो है वो एक बढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ? पहले ये अल्केन की सीरीज जिसको याद होगी वही बच्चे जो है वो नोमेनक्लेचर कर पाएंगे, वही बच्चे कर पाएंगे। तो अल्केन की सीरीज सारे बच्चों के माइंड में क्लियर है। एक कार्बन है, इतना याद रखना, अगर एक कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे, कार्बन नंबर 1 है तो मीथेन। ओके, एक कार्बन है मीथेन, 2 कार्बन है इथेन, 3 है प्रोपेन, 4 है ब्यूटेन, 5 है पेंटेन, 6 है हेक्सेन। ये 6 के 6 नाम याद कर लो तो ही अच्छा रहेगा। 6 के 6 नाम अच्छे से याद रह गए सबको। 6 नाम, पहला एक कार्बन है, 2 इथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 6 हेक्सेन। 1 से 6 नाम याद रह गए। अब हम उसके फंक्शनल ग्रुप के ऊपर आते हैं। अभी जो हमने किया था, मान लो नाम पूछा गया है क्लोरो इथेन, तो इथेन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। इसके अलावा क्लोरीन ग्रुप है, यानी कि आप बताओगे कि एक क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है तो आप क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप लिख रहे हो, और बाकी के कितने होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो बाकी के हाइड्रोजन लिखो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H5Cl, जिसको क्लोरोमीथेन बोलते हैं। कैसे आया नाम? एक्चुअली यहां पर हाइड्रोजन था। हमेशा एक चीज याद रखो, हर एक के पास 24 आवर है, हर एक बच्चे के पास 24 आवर है। वो 24 आवर में से 24 आवर और 1 मिनट ज्यादा नहीं कर सकता, 24 आवर में से 23 आवर और 59 मिनट नहीं कर सकता। हर एक के पास इक्वल स्टेट है। जैसे कि कार्बन के पास जो है वो इक्वल ही वैलेंसी थी। क्लोरीन अगर इंसर्ट करना है तो एक हाइड्रोजन का उससे एक हाइड्रोजन जो है वो उसे गंवाना पड़ेगा, तभी जाके वो C2H5 होगा, एक Cl ऐड होगा, तभी जाके वो क्लोरोइथेन बन सकता है। तो ये वाला क्लोरोइथेन। एक दूसरा जो है वो है, एक दूसरा नाम अगर आपको पूछा जाए इथेन ऑल, अब फंक्शनल ग्रुप से पता चलता है कि वहां पर आपको क्या ऐड करना है। अगर अल्कोहल इथेन ऑल है तो नाम होगा, इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH होता है। यानी कि आपको क्या करना होगा, इथेन है तो आपका बेस स्ट्रक्चर तो 1 2 कार्बन तो हो ही गए, हर एक का ये हाइड्रोजन 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 तो है ही, लेकिन एक जगह पर आपको क्या करना होगा, एक जगह पर OH इंसर्ट करना होगा, जिसको अगर बताया जाए तो क्या बताओगे आप, C2H5OH बताओगे। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम जो है वो हो गया इथेनॉल। ओके, थर्ड वन, अगर आपको यही नाम के अंदर एक मामूली डिफरेंस कर दिया जाए, इथेन आल पूछा जाए, तो पता होना चाहिए कि जो एल्डिहाइड है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO। तो आपको क्या करना है, 2 कार्बन लिख देना है, और यहां पर पहले कार्बन की तो टेट्रावैलेंसी आपने सेटिस्फाइड कर दी, अब यहां पर जो है वो आप CHO लिख दो, हो गया 2 कार्बन। इसको क्या बोलेंगे, CH3CHO, इसको बोलेंगे CH3CHO। इसका एक नाम इथेनॉल है और दूसरा नाम जो है वो एसिटाल्डिहाइड भी है, एसिटाल्डिहाइड। ओके, अब इथेनॉल के बाद आपको एक और नाम पूछा जा, फंक्शनल ग्रुप जो है वो पूछा जा सकता है। हेलोजन वाला हो गया हमने, फिर कर देते हैं। सबसे पहला हमने क्या देखा, क्लोरो इथेन देखा, दूसरा हमने क्या देखा, इथेन ऑल देखा, तीसरा क्या देखा,
इथेन आल देखा। अच्छा, चौथा क्या देखने वाले हम, इथेनोइक एसिड देख रहे हैं, इथेनोइक एसिड पढ़ रहे हैं। इथेनोइक एसिड क्या होता है, इतना पता है, कार्बन 2 होने वाले। अगर एसिड है तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है COOH होता है, तो यहां पर COOH लगा दो। अच्छा, इसमें याद रखना, बच्चे गलती ये कर देते हैं कि दो इथेन के 2 कार्बन के ऊपर तीसरा COOH लगा देते, तो वो तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। आपको तो 2 ही कार्बन लगाने हैं, 2 कार्बन के अंदर COOH ग्रुप आना चाहिए। तो यहाँ पर टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो, ये जो हो गया वो क्या होगा स्ट्रक्चर, ये होगा CH3COOH। इसको क्या बोलते हैं, इसको एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है, जो कहां से होता है, विनेगर के अंदर से जो है ये पाया जाता है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, और इसका दूसरा नाम जो है वो इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो है ये एक वीक एसिड है, अगर आप एसिड बेस चैप्टर पढ़े हो तो वहां पर पता चला था कि CH3COOH जो है वो वीक एसिड था। वीक एसिड क्या होता है, जो कंप्लीटली H+ आयन प्रोड्यूस न करे उसको वीक एसिड बोलते हैं, और जो पूरा अगर कंप्लीटली आयोनाइजेशन पूरा जो है वो अगर H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर क्या कौन कौन आएंगे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा जाए तो आपको लिखना होगा H2SO4, HCl और HNO3. They produces the completely H+ ion in the water aqueous solution. That's why it is called as a strong acid. ये वाला इतना याद रख लीजिए, डन। ओके, तो हमने ये 3 फंक्शनल ग्रुप देखे। अच्छा, इसके अलावा आपको नोमेनक्लेचर में पूछा जाए, मान लो आपको इथीन पूछा जाए, तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि इथीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो आप क्या करोगे, इथीन के लिए जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रख दो, और कार्बन की टेट्रावैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड कर दो। 2 कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड तो आ ही गया है, तो आप सिर्फ ये कर दो, तो ये हो गया इथीन का स्ट्रक्चर। इसको क्या लिखा जाएगा, C2H4 बताया जाएगा। आप देखो, अगर अल्केन का नाम था तो अल्केन के अंदर क्या था, C2H6। अगर इथीन है, इथेन का नाम था C2H6, क्योंकि वहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था। अगर आल्कीन है, इथीन है, तो होगा C2H4। ओके, नेक्स्ट वन, अगर इथाइन नाम आया, तीसरा नाम जो है वो इथाइन आया, उसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आप क्या लिखोगे, C≡C और एक एक हाइड्रोजन कर दोगे, जिसको क्या बोला जाएगा, जिसको बुलाया जाएगा C2H2। इसका नाम जो है वो इथाइन है, या फिर इथिलीन भी बताया जाता है। देखो, आपको अगर दिक्कत हो रही है कि सर ये स्ट्रक्चर के अंदर कितने हाइड्रोजन होंगे, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। एक फॉर्मूला जो है ना वो ये वाला याद रखो, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना वो 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो आल्केन होंगे, या तो आल्कीन होंगे, या फिर आल्काइन होंगे। ये सारे हाइड्रोकार्बन है, ये जो बेसिक था ना वो हाइड्रोकार्बन होता है। अगर आल्केन होता है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n+2। आपको हाइड्रोजन के नंबर से पता चलेगा कि वहां पर सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा। अच्छा, आल्कीन होगा तो उसका फॉर्मूला होगा CnH2n, और आल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। यानी कि अगर मान लो आपको C2H6 है, तो आपने क्या कैलकुलेट किया, कार्बन अगर 2 है, 2 कार्बन है, तो हाइड्रोजन जो है वो कितने होने चाहिए, हाइड्रोजन जो है वो 6 आने चाहिए। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको इथेन बोलते हैं। अभी का अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं कि अभी का जो स्ट्रक्चर है वो ये देखो, तो यहाँ पर इथीन का स्ट्रक्चर जो था थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, वो लिखा था मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा था। तो मुझे पता चलेगा कि इसके अंदर कार्बन कितने हैं, कार्बन है 2, तो हाइड्रोजन कितने हो रहे थे, 4। तो अगर उससे डबल है तो ये तो CnH2n वाला फॉर्मूला सेटिस्फाइड हो गया। कार्बन से अगर हाइड्रोजन डबल है तो वो तो अल्कीन होता है। पता चला या नहीं चला, फिर से एक बार, C2H4, कार्बन से अगर हाइड्रोजन डबल हो, इतना तो पता चलता है ना डबल क्या होता है, हाँ डबल क्या होता है वो तो पता चलता है। अच्छा, कार्बन से अगर हाइड्रोजन डबल हो तो वो हमेशा अल्कीन होगा। क्लियर हुआ। अच्छा, अगर कार्बन से डबल और उसमें 2+2 हो
तो वो हमेशा अल्केन होगा। ये पता चलता है। कार्बन का डबल करो, कार्बन जितने हैं, कार्बन 2 है तो डबल क्या होता है, 2 का डबल क्या होता है, 4 होता है। और उसके +2 करते हो तो उसे क्या बोला जाता है, अल्केन बोला जाता है। और अगर कार्बन का डबल करो, कार्बन जो है उसका डबल करो, कार्बन का डबल कितना है यहां पर, अगर कार्बन 2 है तो उसका डबल होता है 4, और उसके अगर -2 हो रहा है तो वो होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। ना पता चला हो तो कुछ कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से एक और बार ट्राई करूंगा। मैं बस इतना बता रहा हूं कि ये पता चल जाना चाहिए। सही में पता चला? ओके। कितने बच्चों को पता चल चुका है कि कौन सा बॉन्ड होगा, वो पता लगा सकते हैं कि अच्छा चलो अगर डबल होगा तो मेरा होगा, कार्बन से डबल है तो आप याद रख लेना डबल बॉन्ड है, कार्बन से डबल हाइड्रोजन है तो आप क्या याद रख लेना, डबल बॉन्ड है। अच्छा, कार्बन के डबल से कम हो, आप क्या याद रख लेना, ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन के डबल से कम हो और कार्बन के डबल से ज्यादा हो तो आप क्या याद रख लेना, सिंगल बॉन्ड है। अच्छे से समझ में आ गया? फिर से एक बार, किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है, इतना बेस क्लियर होना चाहिए। जनरली 1 मार्क्स का सवाल जो होता है वो 1 या फिर 2 मार्क्स के सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं। आपको जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना उसके अंदर, अच्छा ये याद रखो, ये जो है ना ये उसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, और ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ना वो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो ये वाला है, और उसका उसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला जो है ना, वो कंडेंस्ड फॉर्मूला जो है ये C2H2 है। ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एलोबरेट किया गया है कि आया कैसे, ये C2H2 आया कैसे, तो ट्रिपल बॉन्ड वहां पर डेपिक करने होते हैं, यहां पर आपने ट्रिपल बॉन्ड डेपिक नहीं किए। दोनों बराबर है, दोनों जो है ना वो सेम टू सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस एक को एलोबरेट करके लिखा है, एक चीज को बता सकते हैं ना कि एक आपने पूरा एक्सप्लेन किया और एक को शॉर्ट में बता दिया, बस वो उसका शॉर्ट कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस करके। ओके। और इसको और ज़्यादा कंडेंस, अगर मैं यही कंडेंस है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इसको और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। क्लियर? ओके। तो हमारे इतने फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े। एक जो है इसको अगर मैं बताऊं तो हेलो ग्रुप बताया हमने, एक जो है ये इथेनॉल को हम बताएंगे अल्कोहल ग्रुप बताया। अल्कोहल में क्या लगता है, हॉल लगता है। हेलो में क्या लगता है, एक्स ग्रुप लगता है। आल्डिहाइड हमने देखा, आल्डिहाइड में क्या होता है, आल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है। क्या होता है, आल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है। एसिड में कौन सा ग्रुप होता है, एसिड में COOH ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, COOH ग्रुप होता है। अल्कीन हमने क्या देखा उसके बाद, अल्कीन, अल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ये जो है ये अल्कीन है, ये अल्कीन है, और ये वाला जो है ये अल्काइन है। हाँ, अल्काइन में क्या होता है, अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इतने फंक्शनल ग्रुप हमने देखे, 1 2 3 4 5 6, ये फंक्शनल ग्रुप्स है। ओके। कीटोन बता देता हूँ। कीटोन के लिए हमेशा 3 कार्बन होने चाहिए। अगर कीटोन पढ़ना है ना तो कीटोन के लिए आपको हमेशा जो है वो 3 कार्बन कंपलसरी होने चाहिए, तभी कीटोन जो है वो हो सकता है। फिर से एक बार, कीटोन होने के लिए मिनिमम कंडीशन मैंने क्या बताई, मिनिमम कंडीशन जो होती है वो 3 कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन होने ही चाहिए, ये पहला कंडीशन है। जैसे कि CCC, ये 3 कार्बन हुए। अगर बीच में ऐसे डबल बॉन्ड O आया, क्या बताया, अगर बीच में ऐसे डबल बॉन्ड आ गया तो इसको जो है वो कीटोन बोलता है। ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना वो C डबल बॉन्ड O होता है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। ओके। इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा CH3COCH3। इसके 2 नाम हो सकते हैं। इसका एक नाम जो होता है ना वो होता है 2-प्रोपेनॉन, 2-प्रोपेनॉन। कीटोन का ऑन लगता है, कीटोन के नाम में क्या लगता है, ऑन लगता है। कीटोन अगर वर्ड देखे जाए ना कीटोन, तो कीटोन का वर्ड जो आता है वो ऑन होता है, तो इसके लिए यहाँ पर ऑन आया। अच्छा, कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 है, तो हमने क्या लिखा, बेस कार्बन 3 है तो प्रोपेन लिखा, और पीछे क्या लगा दिया, ऑन लगा दिया। इसके लिए इसका नाम जो है वो प्रोपेनॉन हो गया। और कौन सी पोजीशन के ऊपर है, वो दूसरे नंबर की पोजीशन के ऊपर है। यहां से गिनूं तो भी दूसरे नंबर, यहां से गिनूं तो भी दूसरे नंबर के ऊपर आएगा, तो इसका नाम होगा 2-प्रोपेनॉन। और एक इसका कॉमन नेम भी है, इसका कॉमन नेम जो है ना वो होता है एसीटोन। ये जो होता है वो सब्सटेंस हमारे नेल पॉलिश रिमूवर में यूज होता है। नेल पॉलिश जो होता है
इसके रिमूवर के अंदर ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, ये एसीटोन जो होता है ना वो एकदम से स्वीट स्मेल करता है। हाँ ये वाला सब्सटेंस है। अच्छा डन, क्लियर। तो सारे बच्चों को आई थिंक ये सातों के सातों फंक्शनल ग्रुप जो है वो अच्छे से याद हो गए। हाँ एग्जाम में आइसोमर्स का भी पूछते हैं कि ये स्पेसिफिक ग्रुप के इसके आइसोमर कितने होते हैं। मैं बता सकता हूँ, देखो देखो जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो उसे बताया जाता है आइसोमर। अब आपको ऐसा पूछा जाएगा कि मान लो C5H11Br, C5H11Br, तो उसके मुझे बताइए आप कितने आइसोमर दे सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन मैं अभी तो नॉमेनक्लेचर के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि सबको, सभी बच्चों को पहले इतने बेसिक नॉमेनक्लेचर जो है ना उसके फंडा क्लियर हो जाए।